हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लेयर टूल बार के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ जो आपको ये लेयर टूल बार दिख रहा है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में आज जानेंगे और देखेंगे कि ऑटोकैड में लेयर्स टूल बार का क्या यूज होता है। मतलब ऑटोकैड में ड्राइंग करते समय हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, उसको हम जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो लेयर्स टूल बार को जानने से पहले यहाँ हम प्रॉपर्टीज टूल बार को जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज टूल बार पर यहाँ आप क्लिक करिएगा तो यहाँ एक नीचे आपको पेज ओपन हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज टूल बार में आप इस पेज पर जो भी ड्राइंग करिएगा उसी का आपका प्रॉपर्टीज आपको यहाँ नजर आएगा। जैसे मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट करता हूँ, मैंने यहाँ टेक्स्ट कर दिया और टेक्स्ट करने के बाद इसका हाइट मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ मैं ये ABCD मैंने यहाँ टेक्स्ट किया और आप कुछ ऑब्जेक्ट भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इस ड्राइंग पर, या फिर आप कुछ भी ड्राइंग कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इस ऑब्जेक्ट पर मैंने क्लिक किया और इस प्रॉपर्टीज पर जाकर मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ नीचे एक पेज ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ बाई लेयर लिखा हुआ है। बाई लेयर मतलब लेयर के अकॉर्डिंग जो भी ये ऑब्जेक्ट है वो लेयर के अकॉर्डिंग यहाँ शो करेगा। यहाँ बाई लेयर में देखिए यहाँ फर्स्ट आपका प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रहा है ये कलर। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट मेरा अभी व्हाइट कलर में है तो यहाँ मेरे को व्हाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ इस ऑब्जेक्ट को आप कोई भी कलर दे सकते हैं। देखिए मैं इस ग्रीन कलर दे देता हूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पूरा ग्रीन हो गया। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कलर भी किए होंगे तो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज में ये कलर आपको शो करेगा। मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज में आकर के इस ऑब्जेक्ट को मैंने कलर किया और अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे से कलर किए होंगे तो भी आपको यहाँ ये शो करेगा। और दूसरा आपका लेयर जो है वो लाइन है, मतलब आप लाइन का थिकनेस कितना रखना चाहते हैं उसके अनुसार। अगर आप कोई बेडरूम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका वॉल अगर आप प्रिंट जब करते समय थोड़ा डीप दिखे उसका वॉल, तो उसके लिए आप यहाँ से लाइन के थिकनेस को आप चूज करके ड्राइंग कर सकते हैं। फिर तीसरा आपका है कि आप उस लाइन को हिडन लाइन में रखना चाहते हैं या कंटिन्यूअस लाइन में रखना चाहते हैं या फिर जिगजैग लाइन में रखना चाहते हैं। यहाँ से आप उस लाइन को चूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ ये कंटिन्यूअस लाइन मैंने चूज किया हुआ है। और फिर आपका ये जो यहाँ ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है आपको, आप ऑब्जेक्ट को कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को मैं अभी ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ तो मैं 90% ट्रांसपेरेंट किया। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आपको जो भी करना है इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके करना है और इसका पूरा आपका लिस्ट निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ लिस्ट लिखा हुआ, तो लिस्ट में मैंने क्लिक किया तो ये पूरा आपका बकायदा चार्ट यहाँ आपको एक शो करेगा कि आपने क्या टेक्स्ट किया हुआ है, इसका हाइट कितना है, इसका नॉर्मल कितना है, लोकेशन क्या है, एनोटेटिव क्या है, सब आपका इस चार्ट पर आपको दिखाई देगा। यहाँ लिस्ट लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज में जाने से यहाँ नीचे लिस्ट लिखा हुआ है, इस लिस्ट पर क्लिक करने से आपको वो चार्ट शो करेगा। लेकिन जो भी आपका ये प्रॉपर्टीज होगा वो आप जो भी इस पेज पर ड्रॉ करिएगा उसका प्रॉपर्टीज आपको यहाँ शो करेगा बाई लेयर, लेयर के अनुसार। और लेयर के अनुसार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने कुछ यहाँ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और इस ऑब्जेक्ट को मैं कलर करूंगा। देखिए यहाँ बाई डिफॉल्ट यहाँ 0 लेयर सेट किया रहता है। तो इस कलर वाले बॉक्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे को कलर करने का एक ऑप्शन दिख जाता है। तो मैं यहाँ से येलो कलर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये जो ऑब्जेक्ट था वो येलो कलर का वो शो कर रहा है। और फिर चलिए देखते हैं हम प्रॉपर्टीज में क्या शो कर रहा है। तो प्रॉपर्टीज पर हम क्लिक करते हैं तो भी देखिए यहाँ एक बाई लेयर में जो कलर हमारा यहाँ शो करता है वहाँ देखिए येलो कलर का शो कर रहा है। क्योंकि मैं तो यहाँ से तो कलर को चूज नहीं किया था, मैं तो लेयर में जाकर के यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का कलर मैंने चूज किया था। तो फिर आपको यहाँ प्रॉपर्टीज में भी दिखा रहा है कि ये येलो कलर का है और इस लाइन का थिकनेस कितना है वो भी आपको दिखा रहा है यहाँ देखिए। और ये लाइन कौन सा है, कंटिन्यूअस लाइन है या हिडन लाइन है, वो भी आपको यहाँ शो करेगा। तो ये हमारा कंटिन्यूअस लाइन है, देख सकते हैं यहाँ कंटिन्यूअस लाइन दिखा रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ बाई लेयर, लेयर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ प्रॉपर्टीज में आपको ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब लेयर को समझते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो लेयर्स टूल बार को समझने से पहले ये समझते हैं कि ऑटोकैड में लेयर का मतलब क्या है। लेयर का मतलब ये है कि आपने कोई ड्राइंग या कोई ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया है, कुछ समझ लीजिए कुछ आपने यहाँ ड्राइंग ही ड्रॉ किया है, तो उस ड्राइंग में आपने 8 से 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किए हुए हैं। जैसा कि आपने कोई एक प्लान ही ड्रॉ किया है तो प्लान में आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, जैसे आपका फर्नीचर हुआ, वॉल हुआ, विंडो हुआ, चाजा हुआ, तो ऐसा कुछ आपने ड्रॉ किया हुआ है। तो उसी अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप करना ही लेयर का काम होता है। मतलब ये कि आपने उस प्लान में विंडो, डोर, फर्नीचर कुछ ड्रॉ
किया हुआ है, तो उसमें आप विंडो का अलग एक ग्रुप बनाइएगा और वॉल का एक अलग ग्रुप बनाइएगा, चाजा का एक अलग ग्रुप बनाइएगा, फिर आप फर्नीचर का एक अलग ग्रुप बनाइएगा। तो ये ग्रुप बनाना ही इसमें लेयर का काम होता है ऑटोकैड में। तो उसी को अभी हम इसमें समझेंगे कि लेयर हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी ड्राइंग पर, किसी भी ड्राइंग को हम लेयर के अनुसार कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम समझते हैं। तो किसी भी ड्राइंग पर लेयर को अप्लाई करने से पहले हम लेयर को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम ड्राइंग करेंगे लेयर के अनुसार। तो लेयर को क्रिएट करने के लिए आपको लेयर टूल बार में जाना पड़ेगा और लेयर टूल बार में जाने से आपको यहाँ लेयर प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगा। तो इस पर आप एक क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं एक पेज ओपन हो गया लेयर का। तो इस पेज पर ही आप लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने ड्राइंग के अनुसार ही लेयर को क्रिएट करिएगा। जैसे मैं अभी कुछ प्लान ही ड्रॉ करूंगा तो उसके अनुसार मैं यहाँ लेयर को क्रिएट करूंगा। तो यहाँ देखिए आपको जो वहाँ ये शो कर रहा है, ये लेयर बाय डिफॉल्ट जो ऑटोकैड में पहले से ही है वो यहाँ आपका एक शो कर रहा है। तो हमको यहाँ से एक नया लेयर को क्रिएट करना है। तो नया लेयर को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ आपको 4 प्रकार का कुछ कीज दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ फर्स्ट वाले पर आकर के आप यहाँ से एक न्यू लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप अपने एरो को ला करके आप देख सकते हैं यहाँ न्यू लेयर शो कर रहा है। इसका शॉर्टकट है आपका Alt+N, प्रेस करके आप न्यू लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। और उसी आप न्यू लेयर क्रिएट कर लिए। न्यू लेयर को क्रिएट करने के बाद उसको आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ आप आकर के उस लेयर को डिलीट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड है आपका Alt+D। प्रेस करने से आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी मेरे को लेयर क्रिएट करना है। तो लेयर को क्रिएट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से Alt+N प्रेस कर सकता हूं या फिर यहाँ आकर के मैं इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो ये देखिए मेरा एक नया लेयर क्रिएट हो चुका है। तो इसको अभी मैं एडिट करूंगा। तो इसमें पहले नाम दे देता हूँ। तो इस पर क्लिक करने से आपको नाम लिखने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं पहला लेयर क्रिएट करूंगा वॉल का और इसका नाम मैं दे दूंगा WALL वॉल। और फिर आप वॉल जो ड्रॉ करिएगा उसका कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इतना सारा आपको कलर दिख रहा है। इसमें से कोई भी कलर आप वॉल के लिए चूज कर सकते हैं। तो मैं येलो को चूज करता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए येलो कलर आपका यहाँ शो करेगा। और फिर आपको लाइन टाइप सिलेक्ट करना है। तो मैं वॉल को कंटिन्यूअस लाइन में ही ड्रॉ करते हैं, तो मैं वॉल को कंटिन्यूअस लाइन में ही ड्रॉ करूंगा। यहाँ देखिए कंटिन्यूअस लाइन सिलेक्ट किया हुआ है, मैं ओके कर देता हूँ। अगर आप उस लाइन को ट्रांसपेरेंसी कितना देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ से मैं अभी 0 दे देता हूँ। 0 दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी, तो मैं 0 ट्रांसपेरेंट पे ही मैं उस लाइन को ड्रॉ करूंगा। फिर यहाँ वॉल का एक लेयर क्रिएट हो चुका है। फिर उसके बाद मैं विंडोज का लेयर क्रिएट करूंगा। तो फिर न्यू लेयर मेरे को क्रिएट करना है। तो न्यू लेयर को क्रिएट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो देखिए मेरा एक और लेयर क्रिएट हो चुका है। ये वॉल का जो मैंने क्रिएट किया था वो तो है ही। उसके बाद फिर एक लेयर क्रिएट हो चुका है। तो इसका भी मैं नाम एडिट करूंगा। तो मैं विंडोज यहाँ लिख दूंगा अपने कीबोर्ड से। और फिर इसका कलर मेरे को चूज करना है। जो मैं विंडो ड्रॉ करूंगा उसका कलर क्या होगा। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो फिर विंडो का कलर मैं रेड दे देता हूँ और फिर ओके। देखिए यहाँ रेड शो कर रहा है। विंडो मैं कंटिन्यूअस लाइन से ही ड्रॉ करूंगा, तो मैं यहाँ कंटिन्यूअस दे देता हूँ और इसका ट्रांसपेरेंसी भी 0। फिर मेरे को एक अगला लेयर क्रिएट करना है। तो फिर मैं यहाँ आकर के मैं क्लिक करूंगा। एक लेयर मेरे को मिल चुका है, तो इसको भी मैं एडिट करूंगा। तो यहाँ मैं नाम दूंगा चाजा। तो फिर इसका कलर भी मेरे को यहाँ से चेंज करना है। इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसका कलर मैं ग्रीन दे देता हूँ। फिर ओके। तो देखिए यहाँ ग्रीन शो कर रहा है और इसका लाइन मैं हिडन दूंगा। देखिए यहाँ हिडन लाइन नहीं शो कर रहा है, आप में भी नहीं शो कर रहा होगा। तो यहाँ आपको एक लोड का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने से आप यहाँ से हिडन लाइन को चूज कर सकते हैं। आपका हिडन लाइन ये देखिए यहाँ हिडन लाइन ये शो कर रहा है, तो इसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और फिर ओके करिए। तो देखिए आपको यहाँ हिडन लाइन शो करेगा। यहाँ मेरा हिडन लाइन लोड हो चुका है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर ओके करता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा हिडन लाइन शो कर रहा है। चाचा मैं हिडन लाइन से ही ड्रॉ करूंगा और फिर मेरे को एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो फिर मेरे को एक नया लेयर मेरे को मिल चुका है। फिर मैं एक डोर का लेयर क्रिएट करूंगा। फिर इसका कलर मैं चेंज करूंगा। ये मैं कंटिन्यूअस लाइन में ही इसको ड्रॉ करूंगा। यहाँ से मैं कंटिन्यूअस लाइन को चूज करूंगा फिर ओके। तो यहाँ देखिए मेरा कंटिन्यूअस लाइन शो कर रहा है। फिर मैं न्यू लेयर को क्रिएट करूंगा, वो मेरा कॉलम के लिए मैं लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। फिर इसका भी कलर मेरे को चेंज करना है। ओके ब्लू कंटिन्यूअस लाइन ही रहेगा। फिर मैं एक नया लेयर को क्रिएट करूंगा, वो मेरा हैचिंग के लिए।
इसका भी कलर मेरे को चूज करना है। इसका भी लाइन मैं कंटिन्यूअस ही रखूँगा। इस प्रकार से आप अनलिमिटेड लेयर को क्रिएट कर सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं। आप जैसा ड्राइंग करिएगा वैसा लेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर चलिए हम अगला लेयर क्रिएट करते हैं। तो अगला लेयर हमारा डायमेंशंस का होगा। तो यहाँ से आप इसके कलर को चेंज करिए। ओके, कंटिन्यूअस लाइन ही रहेगा। फिर एक लेयर क्रिएट करिए, ये हमारा फर्नीचर का होगा। फिर इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। फिर एक लेयर को क्रिएट करिए, ये हमारा टेक्स्ट के लिए होगा। फिर इसका कलर चेंज करिए यहाँ से। ओके, फिर एक लेयर क्रिएट करिए, वो मेरा स्टेयर के लिए होगा। इसका भी कलर चेंज करिए। तो इतना से एक मेरा बेडरूम ड्रॉ हो जाएगा। तो आप जैसा ड्राइंग करना चाहते हैं वैसा ही आपको लेयर को क्रिएट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप 10 से 12 क्यों, आप जितना चाहे उतना लेयर को क्रिएट कर सकते हैं अपने ड्राइंग के अनुसार। तो अगर आप किसी लेयर को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। जैसे मैं यहाँ स्टेयर को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक करता हूँ और फिर राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आपको डिलीट लेयर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इस लेयर को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको रीनेम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर फिर आप नया लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से न्यू लेयर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ही आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से Alt+D प्रेस करके आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे को अभी कोई लेयर डिलीट नहीं करना है, मैंने यहाँ लेयर पूरा क्रिएट कर चुका हूँ। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे लेयर को कैसे क्रिएट किया जाता है, किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। चलिए अब हम ड्राइंग करते हैं। यहाँ से मैं इस पेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए हमारा पेज पूरा क्लोज हो चुका है। और फिर मैं यहाँ आऊँगा, इस लेयर टूल बार जो है यहाँ आकर मैं क्लियर करूँगा। तो जितना मैंने लेयर को क्रिएट किया था वो सारे लेयर आपको यहाँ शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ चाचा, कॉलम, डायमेंशन, डोर, फर्नीचर, हैचिंग, स्टेयर, टेक्स्ट, वॉल, विंडोज, इतने सारे लेयर मैंने क्रिएट किए थे। तो चलिए अब हम ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ हम आप लोगों को समझाने के लिए केवल एक 10 बाई 12 का हम एक बेडरूम ड्रॉ करेंगे, ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि किसी भी ड्राइंग पर लेयर अप्लाई करके आप कैसे ड्राइंग कर सकते हैं लेयर के अनुसार। तो आप ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग करने से पहले आप यूनिट को सेट कर लीजिएगा। तो यूनिट को सेट करने के लिए अपने कीबोर्ड से UN एंटर प्रेस करिए, तो एक पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं डेसिमल को ही चूज करता हूँ और मैं मिलीमीटर में ड्राइंग करने वाला हूँ, और यहाँ प्रिसीजन 0 रख लेता हूँ। फिर यहाँ से मैं मिलीमीटर को चूज करूँगा। अगर आप फीट इंचेस में ड्राइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फीट इंचेस को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मिलीमीटर में ड्राइंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मिलीमीटर को ही चूज करता हूँ। फिर ओके कर दूंगा। बाकी सारे आप वैसे के वैसे ही रन दीजिएगा। फिर मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा यूनिट सेट हो चुका है। अब मैं ये 10 बाई 12 का बेडरूम ड्रॉ करूंगा, जो कि हमारा 10 फुट मिलीमीटर में होता है आपका 3048 mm, और 12 फुट होता है आपका 3757.6 mm, मतलब 3657.6 mm। तो बेडरूम को ड्रॉ करने के लिए मेरे को सबसे पहले वॉल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वॉल को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ इस लेयर में जाऊंगा और यहाँ से मैं वॉल को चूज करूंगा, जो कि मैंने लेयर सेट किया हुआ था वॉल नाम दे करके एक। तो मैं यहाँ से वॉल को चूज करता हूँ और फिर मैं अब बेडरूम के वॉल को ड्रॉ करूंगा। तो अपने कीबोर्ड से L इंटर करता हूँ तो मेरा लाइन कमांड एक्टिव हो जाता है L इंटर करने से, और फिर मैं 10 बाई 12 का एक बेडरूम ड्रॉ करूंगा।
और फिर मैं यहाँ से ऑफसेट दूंगा बाहर की तरफ 250 mm। तो ऑफसेट के लिए अपने कीबोर्ड से OF इंटर करिए तो ऑफसेट कमांड एक्टिव हो जाता है। और फिर ऑफसेट का वैल्यू दीजिए आप 250, फिर इंटर, इधर की तरफ ऑफसेट, इधर की तरफ ऑफसेट, इधर की तरफ ऑफसेट और इधर की तरफ ऑफसेट। फिर आप यहाँ से फिलेट कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड से F इंटर करता हूँ तो मेरा फिलेट कमांड एक्टिव हो जाता है। तो फिर यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा फिलेट हो चुका। फिर अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर इंटर प्रेस करिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर इंटर प्रेस करिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमारा 10 बाई 12 का एक बेडरूम का वॉल मैंने ड्रॉ किया, जो कि यहाँ देखिए कलर इसका येलो है। तो यहाँ भी इस येलो कलर में मैंने वॉल को ड्रॉ किया है। अब फिर मेरे को अगला ड्रॉ करना है विंडो। तो मैं विंडो को ड्रॉ करूँगा। तो विंडो को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से विंडो लिखा हुआ है तो इसको मैं यहाँ से चूज करता हूँ। ये देखिए यहाँ फिर शो कर रहा है विंडोज। तो विंडोज को ड्रॉ करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से L इंटर करूंगा और इस वॉल का जो मिड पॉइंट होगा इस पर मैं क्लिक करूंगा और ऊपर की तरफ लाइन को ड्रॉ करूंगा। और फिर इस लाइन से इधर की तरफ मैं ऑफसेट दूंगा 762 और फिर इस लाइन से मैं इधर की तरफ ऑफसेट दूंगा 762। तब जाकर के मेरा एक 1524 mm का विंडो ड्रॉ होगा। तो ऑफसेट के लिए OF इंटर, ऑफसेट वैल्यू दीजिए 762, फिर इंटर। इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा, इधर की तरफ ऑफसेट, फिर इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा, इधर की तरफ ऑफसेट और बीच में जो लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। फिर मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा। फिर इस लाइन के मिड पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा और फिर इस लाइन के मिड पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा और इस लाइन से फिर इधर की तरफ मैं ऑफसेट दूंगा 25 mm और इस लाइन से फिर इधर की तरफ मैं ऑफसेट दूंगा 25 mm। तो ऑफसेट के लिए OF इंटर, 25 इंटर, इधर ऑफसेट, फिर इधर ऑफसेट। इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारा 50 mm का डिस्टेंस पर एक लाइन ऑफसेट हुआ। फिर ऑफसेट कमांड को एक्टिव करूंगा चाजा को ड्रॉ करने के लिए। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए OF इंटर, इधर के फिर ऑफसेट वैल्यू दूंगा मैं 100 इंटर। इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और इधर की तरफ ऑफसेट दूंगा ये चाजा के लिए और फिर इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और इधर की तरफ ऑफसेट दूंगा। फिर एस्केप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। जो हमारा चाजा होता है वो विंडो जो होता है वो विंडो के दोनों तरफ 100 mm बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। अब मेरे को चाजा ड्रॉ करना है तो चाजा का लेयर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ चाजा का लेयर क्रिएट किया हुआ है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर L कमांड को लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा। लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड से L इंटर करिए तो लाइन कमांड एक्टिव होता है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और फिर इधर की तरफ मैं 450 mm का एक लाइन ड्रॉ करूँगा। 450 इंटर, फिर इधर की तरफ जाऊँगा और इस लाइन पर मैं आकर के लाइन को ट्रैक करूँगा, फिर क्लिक करूँगा और इस लाइन पर आकर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एक लाइन ड्रॉ हो चुका होता है। तो इस प्रकार से हम चाजा को ड्रॉ कर लिए और फिर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों लाइन को, और डिलीट कर दूँगा। तो ये हमारा विंडो और चाजा दोनों ड्रॉ हो चुका है। देखिए यहाँ चाजा को मैंने वहाँ हिडन लाइन सिलेक्ट किया हुआ था। पूरा जूम करने पर तब जाकर के मेरे को ये हिडन लाइन समझ में आ रहा है। तो इसके स्केल को थोड़ा और बड़ा करूँगा। तो इसके स्केल को बड़ा करने के लिए मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो इस लाइन का पूरा प्रॉपर्टीज मेरे को यहाँ दिखेगा। देखिए इसका कलर यहाँ बाई लेयर में ग्रीन दिया हुआ है और इस लेयर आपका चाजा सेट किया हुआ है और लाइन टाइप आपका यहाँ हिडन लाइन हुआ है। तो यहाँ देखिए लाइन टाइप स्केल यहाँ 1 है तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। मैं यहाँ 30 दे देता हूँ और फिर इंटर करता हूँ और यहाँ से इस पेज को मैं क्लोज कर दूंगा और फिर एस्केप करूंगा। तभी भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। फिर इस लाइन को आप सिलेक्ट करिए, Ctrl+1 प्रेस करिए और लाइन टाइप स्केल में यहाँ आइए। मैं यहाँ 100 दे देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। तभी भी देखिए थोड़ा यहाँ हल्का हल्का समझ में आ रहा है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी स्केल को थोड़ा और बड़ा करते हैं तो 150 दे देता हूँ, तब जा करके समझ में आएगा। फिर इंटर। अब देखिए अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये हिडन लाइन है। तो फिर इसको आप सिलेक्ट करिए, जे इंटर करिए। तो ये देखिए लाइन हमारा हिडन लाइन था वो अब सिलेक्ट करने से एक साथ पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो ज्वाइन करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने कीबोर्ड से जे इंटर करिए और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर करिए तो वो ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो जाएगा, पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं इस विंडो को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इस चाजा को भी सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करके
बाहर लेके आता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर रोटेट कर देता हूँ और फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से MI एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा मिरर कमांड एक्टिव हो जाएगा। और फिर यहाँ क्लिक और फिर अगर इधर नीचे क्लिक, तो ये हमारा विंडो मिरर हो चुका। और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके मूव ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और फिर इस लाइन के, ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन के मिड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और मूव करूंगा और फिर यहाँ सिलेक्ट करूंगा और फिर ऊपर की तरफ ऐसे इसको मूव कर दूंगा तो इधर की तरफ भी मेरा विंडो ड्रॉ हो चुका। फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फिर मूव, इस लाइन के मिड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और फिर इस लाइन के मिड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक करूंगा और मूव ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ मैं क्लिक करूंगा और फिर इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और ऊपर की तरफ ऐसे इसको मैं मूव कर दूंगा तो इधर की तरफ भी हमारा जो विंडो है वो भी ड्रॉ हो चुका है। अब मेरे को इधर डोर ड्रॉ करना है। जो हमारा डोर होगा वो 1000 mm चौड़ा होगा तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से L इंटर करता हूँ। L इंटर करके लाइन कमांड को एक्टिव करता हूँ। इस लाइन के मिड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा और इधर की तरफ मैं एक लाइन को ड्रॉ करूँगा। फिर इस लाइन से इधर की तरफ 500 mm ऑफसेट दूंगा और इस लाइन से इधर की तरफ 500 mm ऑफसेट दूंगा, तब जा कर के मेरा को 1000 mm का एक डोर के लिए जगह मिलेगा। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करूँगा, OF इंटर 500 इंटर, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा इधर की तरफ ऑफसेट, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा इधर की तरफ ऑफसेट, फिर बीच में जो लाइन है ये इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। अपने कीबोर्ड से एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करूंगा। एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करने के लिए EX डबल इंटर, इस लाइन पर आकर के आप क्लिक करिए तो ये ऑटोमेटिकली लाइन अपने आगे की तरफ बढ़ जाएगा। फिर ट्रिम कमांड को एक्टिव करिए। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर, तो ये हमारा जो वॉल था वो ट्रिम हो गया। अब यहाँ हम डोर को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एस्केप करके आप बाहर निकल जाइए। तो अब मैं डोर को ड्रॉ करूँगा तो उसके लिए यहाँ से मैं डोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डोर यहाँ देखिए लिखा हुआ है डोर, मैंने लेयर डोर के नाम से एक लेयर को मैंने क्रिएट किया था तो यहाँ मैं डोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं अब डोर को ड्रॉ करूँगा। तो डोर को ड्रॉ करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से L कमांड को एक्टिव करता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। इधर की तरफ मेरे को 75 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर इंटर। फिर इधर नीचे की तरफ मेरे को 75 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर इंटर। और फिर इधर की तरफ मेरे को एक 37.5 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है तो 37.5, फिर इंटर। फिर इधर ऊपर की तरफ मेरे को एक 25 mm का लाइन ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ तो 25, इंटर। फिर इधर की तरफ मेरे को 37.5 का एक लाइन ड्रॉ करना है 37.5, फिर इंटर। और ऊपर की तरफ मेरे को 50 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है तो 50, इंटर। और फिर एस्केप करके आप कमांड से बाहर निकल जाइए और फिर इसको एक साथ सिलेक्ट करिए और अपने कीबोर्ड से J इंटर करिए और इस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो चुका है। अब इसको आप सिलेक्ट करिए, फिर राइट क्लिक, मूव करिए इसको। यहाँ से मैं ऑर्थो को ऑफ कर दूंगा। अब फिर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा MI एंटर अपने कीबोर्ड से और इसको मैं ऊपर की तरफ मिरर कर दूंगा और यहाँ से यस कर दूंगा। तो ये देखिए नीचे का जो जिसको मैंने मिरर किया वो अपने आप ट्रिम हो चुका है। और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, फिर मूव ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ इस कॉर्नर पर मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ आकर के मैं इस कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ। या फिर आप इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक, फिर मूव ऑप्शन पर जाइए और इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करिए, राइट सिलेक्ट करिए, फिर राइट क्लिक, फिर मूव, फिर इसके मिड पॉइंट को आप सिलेक्ट करिए और इस लाइन के मिड पॉइंट को आप सिलेक्ट करिए यहाँ और यहाँ करके आप क्लिक कर दीजिए। तो ये यहाँ मूव हो चुका है
और फिर इसको मैं सिलेक्ट करके मिरर करूँगा, तभी जा कर के मेरा एक डोर ड्रॉ होगा। तो मैं सिलेक्ट करूँगा MI एंटर, फिर ऐसे आकर के मैं मिरर कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको नो करूँगा, तब जा कर के ये ट्रिम नहीं होगा। फिर इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक मूव, यहाँ क्लिक करिए और इस लाइन के मिड पॉइंट को यहाँ क्लिक करिए। देखिए ये यहाँ ग्रीन कलर का दिखा रहा है, तो इसको आप सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। यहाँ से आप वॉल को चूज़ करिए और फिर लाइन कमांड को एक्टिव करिए और यहाँ ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि हमारा वॉल है। अब डायमेंशन कमांड को अप्लाई करिए। तो डायमेंशन को अप्लाई करने के लिए DI एंटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेरे को चेक करना है। तो 850 mm है, तो 850 mm का ऊपर की तरफ मैं एक लाइन को ड्रॉ करूँगा। फिर यहाँ से आप जाइए और डोर को चूज़ करिए, फिर लाइन कमांड को एक्टिव करिए और इस लाइन पर आप क्लिक करिए और ऊपर की तरफ 850 mm का एक लाइन ड्रॉ करिए। 850 एंटर, और फिर इधर की तरफ आइए और 37.5 mm का एक लाइन ड्रॉ करिए। 37.5, फिर इंटर, और फिर नीचे की तरफ आइए और 850 mm का एक लाइन ड्रॉ करिए। 850, फिर इंटर, और इधर की तरफ आप आकर के यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो ये एक डोर ड्रॉ हो चुका है, जिसको हम पल्ला बोलते हैं, ड्रॉ हो चुका है। और फिर यहाँ से आप आर कमांड में जाइए और यहाँ से आप स्टार्ट एंड डायरेक्शन को एक्टिव करिए। यहाँ देखिए स्टार्ट एंड डायरेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ इसको मैं एक्टिव करता हूँ और फिर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। और फिर यहाँ क्लिक करता हूँ और इधर की तरफ मैं इस डायरेक्शन को इधर की तरफ अपने क्रॉस हेयर कर्सर को लाता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा पूरा परफेक्ट एक डोर ड्रॉ हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑटोकैड में जो डोर सेव किया हुआ होता है या फिर ऑटोकैड जो डोर आपको प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल ही गलत है। वैसा आप डोर ड्रॉ ना करें अपने ड्राइंग में। इस प्रकार से एक डोर को ड्रॉ करिए। आप इमेजिन करिए ना कि अगर आप एक डोर को टॉप व्यू से देखिएगा तो आपको दिखने में कैसा दिखे लगेगा, तो वैसा आप एक डोर ड्रॉ करिए, क्योंकि आप इस प्लान को पूरा टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो जैसा मैंने इस डोर को ड्रॉ किया, ठीक बिल्कुल आप ऐसा ही इस डोर को आप अपने ड्राइंग में ड्रॉ करिए। तो चलिए अब यहाँ मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट करने के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट को चूज़ करिए। देखिए यहाँ टेक्स्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को चूज़ करता हूँ और फिर टेक्स्ट कमांड को एक्टिव करता हूँ और यहाँ मैं बेडरूम लिख देता हूँ और इसके टेक्स्ट के हाइट को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ आकर के आप टेक्स्ट के हाइट को आप बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 50 नहीं, यहाँ 30 दे देता हूँ और फिर इंटर करता हूँ और बाहर आकर के यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। तो इसको और बड़ा करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करूँगा और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ टेक्स्ट हाइट शो कर रहा है। तो इस टेक्स्ट के हाइट को बड़ा करना है, तो मैं यहाँ आकर के इस टेक्स्ट के हाइट को मैं बड़ा कर सकता हूँ। फिर यहाँ मैं 100 दे देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। तो ये देखिए 100 के हाइट पर ये और थोड़ा बड़ा करना चाहिए, तो और बड़ा करिए। यहाँ से 200 दे दीजिए, फिर इंटर, और यहाँ से आप इस पेज को क्लोज कर दीजिए और एस्केप कर दीजिए। तो ये देखिए बेडरूम यहाँ शो कर रहा है लिखा हुआ, और इसके डायमेंशन को भी देना है। तो इसको आप सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ कॉपी सेक्शन, इसको आप कॉपी कर दीजिए नीचे की तरफ और फिर इस पर आप डबल क्लिक करिए तो आपको एडिट करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसके डायमेंशन को दे देते हैं 30-48, जो कि मैंने मिलीमीटर में ड्रॉ किया हुआ है। फुट में आप 10/12, तो 30-48 इंटू 36 57.6, और फिर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये इसको थोड़ा मूव कर दीजिए बीच में। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट को कर सकते हैं। एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ ये जो डोर है और टेक्स्ट है, इन दोनों का लेयर कलर एक ही कलर मैंने गलती से सेट किया हुआ है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे भी ये गलती हो चुका है तो आप इसको सुधार सकते हैं।
तो इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ लेयर में जाइए। लेयर में जाकर के यहाँ आप ये जो कलर यहाँ दिख रहा है इसको आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपको कलर चेंज करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट करिए और यहाँ आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए इसका कलर अलग हो चुका है। फिर आप एस्केप कर दीजिए। तो चलिए अब हम कॉलम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉलम को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ लेयर में जाएंगे। यहाँ आप कॉलम देख सकते हैं, कॉलम के नाम से मैंने एक लेयर को क्रिएट किया हुआ है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम 250 बाई 250 का एक कॉलम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम REC एंटर करते हैं। रेक्टेंगल कमांड को मैंने एक्टिव किया और फिर मैं 250 कॉमा फिर 250 एंटर, और यहाँ मैं हैच कर दूंगा। तो हैच करने के लिए मैं यहाँ हैच कमांड में जाऊंगा और यहाँ से मैं सॉलिड को यहाँ हैच कर दूंगा। तो ये मेरा 250 बाई 250 का एक कॉलम ड्रॉ हो चुका है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फिर यहाँ मैं कॉपी सेक्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ इस कॉर्नर पर मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ इसको मैं बैठा दूंगा। इन चारों कोना पर मैं इसको बैठा दूंगा कॉलम को, और फिर एस्केप करके मैं कमांड से बाहर निकल जाऊंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारा यहाँ, इसको थोड़ा मैं मूव करके ठीक जगह पर बैठा लेता हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर राइट क्लिक, मूव, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और इसको यहाँ बैठा दूंगा। तो यहाँ मैंने कॉलम को भी पूरा ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हैं। तो हमने पूरा इस बेडरूम को पूरा मैंने ड्रॉ कर लिया। ये पूरा आपका विंडो, चाजा, कॉलम, वॉल, ये सब टेक्स्ट, ये सब मैंने कर लिया। डोर भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। लेयर को यूज़ करके कैसे मैंने ये पूरा प्लान को, मैंने एक बेडरूम के प्लान को मैंने ड्रॉ किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ इस लेयर पर जाऊंगा और मैं इस स्टेयर और फर्नीचर को मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। आप प्रैक्टिस के लिए आप उस ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर बेडरूम के अंदर आप बेड और सोफा वगैरह जो भी आप दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ आप जाइए लेयर में, और लेयर में जाकर के यहाँ से आप फर्नीचर को सिलेक्ट, फिर आप इस बेडरूम के अंदर बेड को या सोफा वगैरह जो भी आप दिखाना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप स्टेयर भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से लेयर में जाकर के आप स्टेयर को सिलेक्ट करिए, उसके बाद फिर आप स्टेयर को ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं लेयर में जाकर के कि यहाँ जो मैंने कॉलम किया, कॉलम का एक लेयर किया था, 4 कॉलम मिला करके मेरा एक यहाँ कॉलम का एक ग्रुप बना है यहाँ। और उसी प्रकार से आप ये जो चादर देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये चादर 3 चाजा को भी मिला करके यहाँ मैंने एक चाजा का एक ग्रुप बनाया है। तो लेयर का यही काम होता है कि जितने भी आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनको एक ग्रुप में करना, यही लेयर का काम होता है ऑटोकैड में। आशा करता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि कैसे मैंने लेयर को एक्टिव किया और लेयर को एक्टिव करके लेयर के अनुसार मैंने ड्रॉइंग को बनाया, वो आप समझ चुके होंगे। आप अपने अनुसार लेयर को क्रिएट करिए और क्रिएट करके आप ड्रॉइंग करिए, और ड्राइंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस प्रकार से जैसे मैंने अभी दिखाया ड्राइंग करके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।